नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। बच्चों, आज हम राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार और धार्मिक विचारों का अध्ययन करेंगे। राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों को उदारवाद की श्रेणी में रखा जा सकता है। उनके विचारों में व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं और समाज सुधारों के प्रति असीम आग्रह ने उनके चिंतन को एक विशिष्ट स्तर प्रदान किया। उनके राजनीतिक विचारों का विश्लेषण हम इस प्रकार कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वे व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की यथार्थता का समर्थन किया। उन्होंने जीवन की स्वतंत्रता और संपत्ति धारण करने के लिए अधिकारों की को व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों के रूप में स्वीकार किया। प्राकृतिक अधिकारों के संबंध में रॉय का दृष्टिकोण लॉक, ग्रोशियस और थॉमस पेन से समानता रखता है। उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता की धारणा को पश्चिमी व्यक्तिवादी विचारकों के समकक्ष नहीं माना जा सकता। रॉय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों को भारतीय सामाजिक दशाओं के अनुरूप व्यवस्थित करना चाहा। इस विचार से वे राज्य की हस्तक्षेपवादी धारणा से पूर्णतः असहमत थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नेशनल लिबर्टी क्या होती है। रॉय ने राष्ट्रों की स्वतंत्रता का समर्थन जमकर किया, किंतु यह सत्य है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में राय के विचारों में जो स्पष्ट आग्रह व्यक्त हुआ है वह राष्ट्रों की स्वतंत्रता के संबंध में उनके दृष्टिकोण में दिखाई नहीं देता। रॉय ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग प्रस्तुत नहीं की। उनकी मान्यता थी कि अंग्रेज जाति का संपर्क भारतीय जनता के लिए हितकारी था। राजनीतिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र और न्याय के प्रति अंग्रेजों की निष्ठा में उनका गहरा विश्वास था। ब्रिटिश संस्कृति और चरित्र से अपने घनिष्ठ परिचय के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अंग्रेज अधिक बुद्धिमान तथा आचरण में दृढ़ संयत हैं। उन्होंने यह मान्यता बना ली कि अंग्रेजों के विदेशी शासक होते हुए भी ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत देशवासियों का उद्धार उनकी तीव्र बुद्धि से ही होगा। ब्रिटिश शासन के प्रति उनके प्रशंसात्मक दृष्टिकोण के कारण ही कई विद्वान यह मानते हैं कि राम मोहन राय को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति उनके असीम आग्रह के पश्चात भी भारत में स्वराज्य की प्रेरणा का अग्रदूत नहीं माना जा सकता। इसके बाद प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ प्रेस एंड आइडियाज। भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रताओं का विचार समर्थन करने पर वह उसके लिए सक्रिय व प्रभावी प्रयास करने वाले व्यक्तियों में रॉय का नाम अग्रणीय है। 1823 में राय ने द्वारका नाथ ठाकुर, हरचंद घोष, गौरीशंकर बनर्जी, प्रसन्न कुमार टैगोर तथा चंद्र कुमार टैगोर के साथ मिलकर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च न्यायालय को एक याचिका भेजी, लेकिन यह याचिका अस्वीकृत हो गई और उसके विरुद्ध ब्रिटिश सम्राट के समक्ष अपील की गई। उन्होंने सम्राट से अनुरोध किया कि वे प्रेस की स्वतंत्रता से इस कारण आशंकित ना हो कि इससे भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध का भाव विकसित होने में सहायता मिलेगी। उनकी मान्यता थी कि प्रेस की स्वतंत्रता ने विश्व के किसी भी भाग में क्रांति को कभी जन्म नहीं दिया। क्रांतियाँ वहीं हुई हैं जहाँ शासन ने जनता को अज्ञान के अंधकार में रखा। उनका विश्वास था कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से जनता को शासन के विरुद्ध होने वाली शिकायतों को व्यक्त करने का अवसर मिलेगा और स्थानीय अधिकारियों के व्यवहार से उत्पन्न होने वाली शिकायतों को सर्वोच्च सरकार के समक्ष प्रस्तुत करके उनका समाधान किया जाएगा। इस कारण प्रेस जनता के असंतोष की समाप्ति तथा इस प्रकार के समर्थन का आधार बन जाएगी। प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति राय का आग्रह समाचार पत्रों की शक्ति के दायित्वहीन उपयोग का समर्थन नहीं था। वे जहां शासन द्वारा प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध थे, वही समाचार पत्रों से यह अपेक्षा करते थे कि वे सरकार पर अनावश्यक दबाव उत्पन्न नहीं करने या जनता को सरकार के विरुद्ध भड़काने के उपकरण के रूप में कार्य न करें। इसके बाद बेटा न्यायिक सुधार होते हैं, जुडिकल रिव्यू। न्यायिक व्यवस्था में सुधारों के प्रति सजग थे। वे न्यायिक व्यवस्था को ऐसा स्वरूप प्रदान करना चाहते थे कि आम जनता को सुविधापूर्वक तथा शीघ्र न्याय मिले।
वे न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण के समर्थक थे। न्यायिक व्यवस्था को भारत की जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए उन्होंने यह उचित माना कि विधि संहिता का निर्माण भारतीय सामाजिक और आर्थिक संदर्भों में ध्यान रखा जाएगा तभी संभव होगा। उनके दो महत्वपूर्ण पक्ष थे। राय न्यायालयों में जूरी प्रणाली प्रारंभ किए जाने के पक्ष में थे। उनकी मान्यता थी कि भारत में न्याय पंचायती प्रणाली जूरी प्रथा के समान थी। उनका सुझाव था कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों तथा अपने कार्यों से अवकाश प्राप्त कर चुके वकीलों को और समाज के अनप्रतिष्ठित व्यक्तियों को जूरी का सदस्य बनाया जा सकता है। और दूसरी राय के अनुसार भारत में जनता को न्याय की प्राप्ति के मार्ग में यह प्रमुख बाधा थी कि न्यायिक अधिकारियों और जनता के मध्य सुविधापूर्वक संवाद करने के लिए कोई एक भाषा नहीं थी। वे जनता द्वारा न्याय प्राप्त करने की दृष्टि से उचित मानते थे कि न्यायिक कार्य ऐसी भाषा में किया जाए जिसे न्यायिक अधिकारी और जनता दोनों ही बोझ ना समझ सके। प्रशासनिक सुधार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में राय की यह विचारधारा थी कि भारत में प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता प्रतिपादित की है। उन्होंने प्रशासनिक पदों में भारतवासियों की अधिकाधिक भागीदारी का समर्थन किया। वे ये मानते थे कि महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर परिपक्व बुद्धि वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से उन्होंने सेवाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम 22 वर्ष की आयु निर्धारित किया जाना उचित माना। राजस्व व्यवस्था के बारे में राय ने यह बताया कि भारत में निर्धन कृषकों की स्थिति सुधारने के लिए जमींदारों और सरकार को लगान की दर कम कर देनी चाहिए। उन्होंने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का आग्रह तो नहीं किया, किंतु सरकार को यह अपेक्षा की कि लगान की दर में परिवर्तन का अधिकार जमींदारों को प्रदान नहीं किया जाए। उन्होंने भारत में स्थायी भू प्रबंध की आवश्यकता पर बल दिया। निर्धन जनता को करों में राहत देने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार विलासिता की सामग्री पर अधिक दर से कर लगाए और राजस्व व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बनाने का आग्रह करते हुए उन्होंने ये मत व्यक्त किया कि राजस्व विभाग पर किए जाने वाले रखरखाव के व्यय में कमी की जाए। विश्व बंधुत्व और मानवतावाद राय के विचारों में विश्व बंधुत्व और मानवतावाद का उत्कृष्ट आग्रह व्यक्त हुआ है। उनके विचारों में संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे मनुष्य के व्यक्तित्व और आत्मा पर लगाए जाने वाले परंपरागत प्रतिबंधों की समाप्ति के लिए प्रयत्नशील थे और उन्होंने ईश्वर के नैतिक व्यक्तित्व की धारणा के आधार पर मानव मात्र के प्रति प्रेम के नैतिक आदर्श की स्थापना की। वे सहिष्णुता, प्रेम, सहानुभूति और बुद्धि पर आधारित समाज के निर्माण के पक्षधर थे। असीम मानवतावाद और धर्म के प्रति उदार और संश्लेषणवादी दृष्टिकोण ने उन्हें विश्व नागरिकता के विचार का प्रतिपादक बना दिया। वे मानव जाति को एक ही परिवार मानते थे और विभिन्न राष्ट्रों, जातियों और संप्रदायों को उनकी विभिन्न शाखाएं मानते थे। तो बच्चों, राय के ये जो विचार है ये संपूर्ण समाज को प्रभावित करने वाले हैं। उनके चिंतन के समन्वयवादी व उदारवादी पक्षों की प्रशंसा करते हुए विपिन चंद्र पाल ने कहा, समष्टि व व्यक्ति, ईश्वर व मनुष्य, मानवता व राष्ट्रीयता, समुदायवाद व व्यक्तिवाद के मध्य अनिवार्य तादात्म्य राम मोहन राय के चिंतन का केंद्रीय तत्व है। धार्मिक विचार, अब हम जानेंगे राम मोहन राय के धार्मिक विचार। उनके द्वारा संसार के विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन और धर्मों की मान्यताओं के विवेकपूर्ण परीक्षण के द्वारा निर्धारित हुए थे। यही कारण है कि उनके धार्मिक विचारों में अनेक धर्मों जैसे हिंदुत्व, मुसलमान, ईसाईयत और बौद्ध धर्म के विचारों का अद्भुत समन्वय दृष्टिकोण होता है। राम मोहन राय हिंदू धर्म के नाम पर समाज में प्रचलित कुरीतियों और अन्यायप्रद परंपराओं के विरोधी थे। उन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से एक नए धार्मिक विश्वास की स्थापना का प्रयत्न किया। उनके द्वारा
स्थापित ब्रह्म समाज हिंदुत्व की मूल आध्यात्मिक आस्था के साथ उदार मानवीय मूल्यों जैसे मानवता, समानता, न्याय, सहयोग और सहिष्णुता आदि को सम्मिलित करता था। धर्म के प्रति उनके विवेकवादी आग्रह उनकी इस प्रवृत्ति में परिलक्षित होता था कि वे प्रत्येक धर्म के मिथ्या आडंबरों की समान रूप से आलोचना करते थे। उन्होंने इसके कई रूप बताए। नंबर 1 पे अद्वैतवाद का समर्थन और बहुदेववाद का विरोध। राय ने तार्किक ढंग से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि एक सर्वशक्तिमान आध्यात्मिक सत्ता संचालित करती है जो उदार और मानव मात्र के लिए शुभ और हितकारी है। उन्होंने ईश्वर की एकता के सिद्धांत को अपने धार्मिक दर्शन का मूल तत्व बनाया। अद्वैतवाद तथा कुरान में ईश्वर की एकता की धारणा दोनों से प्रभावित थे। हिंदू धर्म में प्रचलित बहुदेववाद का उन्होंने विरोध किया। सेकंड नंबर पे मूर्ति पूजा और अनैतिक धार्मिक प्रथाओं का विरोध। राम मोहन राय को धर्म को परम सत्य की अनुभूति और मानवीय मूल्यों की स्वीकृति का आधार मानते थे। उनके लिए धर्म एकांत आराधना का नहीं अपितु मानव की सच्ची सेवा का सार्थक माध्यम था। इसी कारण वे धर्म के नाम पर प्रचलित आडंबरों जैसे मूर्ति पूजा, बलि पूजा आदि के घोर विरोधी थे। वे धार्मिक मान्यताओं के विवेकपूर्ण परीक्षण के पक्षधर थे। अंधविश्वासों का विरोध भी किया। राम मोहन राय धार्मिक मान्यताओं को उनके प्रचलित रूप में नहीं बल्कि उनके तार्किक परीक्षण के पश्चात तथा उनके व्यवहारिक औचित्य के आधार पर ही स्वीकार करने के पक्ष में थे। उनका मत था कि धार्मिक विश्वास जो मूल रूप में शाश्वत मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित था, व्यवहार में अनेक प्रकार की विकृतियों का शिकार हुआ। उनकी यह मान्यता थी कि किसी भी धार्मिक विश्वास, परंपरा या मान्यता को केवल इस आधार पर स्वीकार कर लेना कि उसे पिछली पीढ़ियां स्वीकार करती आई हैं, स्वस्थ धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है। उनका विश्वास था कि आत्मा की अनवरता व शाश्वतता धर्म का मूल तत्व था और आत्मा की साधना के मार्ग में विवेकहीन रूढ़ियों और अंधविश्वासों की पालना किसी भी प्रकार सहायक सिद्ध नहीं हो सकती। इसके बाद में शाश्वत मानवतावाद और धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया। वे धर्म राजा राम मोहन राय के लिए व्यक्तियों को एक दूसरे पृथक करने वाला नहीं बल्कि जोड़ने वाला तत्व है, क्योंकि उनका यह मानना है कि सभी मानव एक ही ईश्वर की संतान थे। उन्होंने धर्म के शाश्वत मानवीय पक्ष को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना और यह स्वीकार किया कि धर्म मानव के जीवन को सार्थक बनाने का माध्यम है। वे धार्मिक सहिष्णुता के महान पक्षधर थे। उनके अनुसार एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के धार्मिक सहिष्णुता का ही परिचायक था कि वे समस्त धर्मों के अध्ययन और उनके विवेक सम्मत सिद्धांतों को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहे। राय स्वयं अपने जीवन में धार्मिक उदारता को इस सीमा तक ढाल चुके थे कि उनके विषय में अनुमान करना बहुत ही कठिन था कि वे किस धर्म के अनुयायी थे। इस प्रकार बच्चों, हम जो राजा राम मोहन राय का धर्म है और धर्म के जो उन्होंने विविध पक्ष बताए हैं उसको हमने समझने का प्रयास किया। यह भी उनकी धार्मिक सहिष्णुता का एक पक्ष था कि वे ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन के प्रयत्नों के समर्थक नहीं थे। उनकी मान्यता थी कि हिंदू धर्म का निर्वाह करते हुए भी ईसाईयत अपने अथवा अन्य किसी भी धर्म के श्रेष्ठ आदर्शों की प्रशंसा और उनका व्यवहार में पालन किया जाना संभव है। ऐसी स्थिति में धर्म परिवर्तन धार्मिक कट्टरता का ही प्रतीक माना जा सकता है। राय स्वयं अपने जीवन में धार्मिक उदारता को मानते थे। इंग्लैंड जाते समय उन्होंने अपने एक मित्र से यह परिहासपूर्ण टिप्पणी की थी कि उनकी मृत्यु के बाद हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों समुदाय उनके मृत शरीर पर अपना दावा करेंगे। वस्तुतः धार्मिक विषयों में उन्होंने अपने व्यक्तित्व को सार्वभौम बना दिया था और धर्म के विषय में विभिन्न संप्रदायों के संकीर्ण विश्वासों से वे ऊपर उठ चुके थे।
यद्यपि उन्होंने हिंदूवाद की कुछ मूलभूत आस्थाओं में अपना विश्वास प्रकट किया, किंतु उन्होंने हिंदूवाद की अनेक मान्यताओं को नकार भी दिया। इसी प्रकार ईसाईयत और इस्लाम को भी अनेक बातों को उन्होंने अस्वीकार किया। इसी कारण उनके विषय में एक बार यह टिप्पणी की गई थी कि वे ना हिंदू थे, ना मुसलमान और ना ही ईसाई। तो बच्चों, आज के व्याख्यान में हम इतना ही आपके साथ शेयर करेंगे।